नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिमला में नवबहार से IGMC तक 295 करोड़ से बनेगी 890 मीटर लंबी सुरंग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यातायात जाम से निपटने के लिए राज्य सरकार जाखू पहाड़ी के नीचे नवबहार से सर्कुलर रोड पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तक 890 मीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी बुधवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सीएम ने कहा कि सुरंग का निर्माण 295 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इस माह के अंत तक निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार शिमला शहर में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ यहां भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने विभाग को वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए सर्कुलर रोड पर सभी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए। इसके तहत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। सर्कुलर रोड चौड़ा करने के लिए 122 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 3000 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा सृजित की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला शहर में ओवरहेड तारों को हटाने की योजना पर कार्य कर रही है। विद्युत केबल और ऑप्टिकल फाइबर के लिए भूमिगत डक्ट बिछाई जाएंगी। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में माल रोड, लोअर बाजार तथा मिडिल बाजार क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस पर 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। शिमला सहित हिमाचल के कई जिलों में बरसे बादल, ओलावृष्टि भी हुई, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। कुल्लू में बुधवार दोपहर झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं शिमला जिले के कई भागों में भी बारिश हुई है। चौपाल के थरोट क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि दर्ज की गई। राजधानी शिमला में बुधवार शाम करीब 5:20 के बाद मौसम बदला व बारिश शुरू हुई। जिला मुख्यालय चंबा में दोपहर 2 बजे हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कांगड़ा जिला के कई भागों में अंधड़ के बाद बारिश और हल्की ओलावृष्टि हुई। सोलन जिले में भी शाम को बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज राज्य के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। आज से 3 दिनों तक कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 8 जून तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। 9 जून से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। 3 हलकों में ही असरदार रहा 1 वोट PM 1 CM को का नारा। 1 वोट PM 1 CM को, इस नारे का असर प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में 3 हलकों में ही दिखा। यह नारा किसने दिया, यह ठीक से किसी को नहीं मालूम, मगर चुनाव में इस तरह की चर्चा रही कि लोग इस थीम पर वोट डालेंगे। प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 3 सीटों गगरेट, कुटलेहड़ और सुजानपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। दिलचस्प यह रहा कि इन जगहों से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी अच्छी लीड मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है, तो वहां पर 1 वोट PM को और 1 CM को नारे का असर नजर आया। इसी संसदीय क्षेत्र के तहत ऊना के गगरेट की बात करें तो वहां पर भाजपा को 10,944 मतों की लीड मिली, जबकि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया की 8,487 वोटों से विजय हुई। लोकसभा के लिए कुटलेहड़ से भाजपा को 7,819 वोटों की बढ़त मिली, जबकि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा की 5,356 मतों के अंतर से जीत हुई। सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग को 23,853 मतों की बढ़त मिली। हालांकि इस संसदीय क्षेत्र के बड़सर और कांगड़ा लोकसभा सीट के धर्मशाला में इस नारे का प्रभाव नजर नहीं आया। वहां पर लोकसभा चुनाव में भाजपा को 16,184 मतों की बढ़त मिली, तो कांग्रेस से भाजपा में गए इंद्रदत्त लखनपाल की उपचुनाव में 2,125 मतों से जीत हुई। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के धर्मशाला में भी भाजपा की लोकसभा चुनाव में 13,251 मतों से जीत हुई और वहां से उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा की 3,326 मतों के अंतर से जीत हुई। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, राशन डिपो में रिफाइंड तेल 7 रुपए हुआ सस्ता। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब डिपो में रिफाइंड तेल 7 रुपए सस्ता मिलेगा। पहले उपभोक्ताओं को तेल 104 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, अब 97 रुपए प्रति लीटर मिलेगा।
बाजार में दामों में गिरावट आने के कारण तेल सस्ता हुआ है। डिपुओं में उपभोक्ताओं को इस माह यानी जून में रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वहीं सरसों के तेल के दामों में गिरावट नहीं आई है। सरसों का तेल पहले की तरह 110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही मिलेगा। हिमाचल में 19.5 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं, जिन्हें सरकार की ओर से डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला में और बढ़ेगी सैलानियों की आमद, 9 जून तक सभी ट्रेनें पैक। कालका शिमला रेलवे ट्रैक से वीकेंड पर हजारों सैलानी हिल्स क्वीन पहुंचने वाले हैं। गर्मियां बढ़ते ही सैलानियों ने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। वीकेंड पर 9 जून तक कालका शिमला रेल मार्ग पर सभी 60 ट्रेनें पैक हैं। ट्रैक पर 60 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समर टूरिस्ट सीजन पर रेलवे की ओर से समर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेनें वीकेंड पर वीरवार से रविवार तक पैक हैं। इसके साथ अब शिमला आने के लिए ट्रेनों में सैलानियों की लंबी वेटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, जयपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र से ज्यादातर सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। रेलवे की ओर से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन वीरवार को पैक है। आज गुरुवार को हटेगी आदर्श आचार संहिता, सूबे में विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के मंगलवार को नतीजे घोषित होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद अब गुरुवार को औपचारिक तौर पर आदर्श चुनाव आचार संहिता हट जाएगी। इसके चलते ही हिमाचल प्रदेश में अब विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही कैबिनेट बैठक बुला सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल में आचार संहिता लगी थी। इससे हिमाचल में विकास कार्यों पर विराम लग गया था। हालांकि हिमाचल में जो जरूरी कार्य थे उन्हें सिरे चढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी थी। अब हिमाचल के सभी विभागों में काम हो सकेंगे। तबादलों पर प्रतिबंध लगा था, अब कर्मचारियों के तबादले भी हो सकेंगे। हिमाचल के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के रिक्त पद पड़े हैं, उन्हें भी भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों को नियमित होने का इंतजार है। प्रदेश सरकार इस पर भी विचार कर रही है। मंडी पठानकोट एनएच पर कार व बस की जोरदार टक्कर, 5 लोग जख्मी। नेशनल हाईवे 154 मंडी पठानकोट पर उरला के तालगहर के पास एक बस और कार की आपस में जोरदार टक्कर होने से कार के परखच्चे उड़ गए। इस टक्कर में कार में सवार चालक सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल पधर पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज होने के बाद जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया। टक्कर के बाद नेशनल हाईवे पर करीब 1.5 घंटा जाम की स्थिति बनी रही। जानकारी के अनुसार मंडी से पालमपुर जा रही राम परिवहन की बस पालमपुर की तरफ से मंडी जा रही एक टैक्सी के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर से कार में सवार 5 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा दोपहर को उस समय हुआ जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। हादसा उपमंडल मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर उरला के पास हुआ, लेकिन पधर से पुलिस को पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया और स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घायलों की पहचान चालक अमरजीत, मनजीत कौर, रणजीत कौर, हरजिंदर कौर, गुरविंदर सिंह के रूप में हुई। डीएसपी पधर दिनेश कुमार ने बताया कि सभी घायलों को पधर अस्पताल से मंडी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके से जाम को खोलकर वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी। पुलिस जांच में जुट गई है। आज का सुविचार, कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखा। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।